प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको को सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट फैसल जावेद है और मेरा ताल्लुक़ द लॉर्ड्स चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज पहले कलमे पर बात कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि जब ये कलमा सुनाया जाएगा तो बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। ये 7 कलमात हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, और उम्मीद करता हूँ कि होप टीवी पर आपको सातों के 7 कलमे जो हैं वो मिलेंगे और आप इनसे फैज़याब हो पाएंगे। आज आपकी खिदमत में पहला कलमा बयान करने को हूँ। मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोग इस कलमे से बरकत को हासिल करेंगे। और पहला कलमा जो है ये मुआफ़ी का कलमा है और बाइबल मुक़द्दस में इसको बड़ी अहमियत दी गई है। और ये उन 7 कलमात में से पहला कलमा है जो आज आपके सामने बयान करूँगा। और इस कलमे का जो टाइटल है वो टाइटल भी यही है, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। और यीशु मसीह ने भी अपनी ज़ुबान मुबारका से यही अल्फाज सादर फरमाए कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इसका जो रेफरेंस है वो हमें बाइबल मुक़द्दस में से लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 34 आयत में यूं मिलता है। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये पहला कलमा जो है ये मुआफ़ी का कलमा है। इसके बाद भी आपके सामने कुछ कलमात को मैं बयान करूंगा, सिलसिला ब सिलसिला आपके पास ये कलमात पहुंचेंगे, आप इनको होप टीवी पर देख सकेंगे। और पहला कलमा आज जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो को मरकूज करवाना चाहता हूँ वो पहला कलमा है। इसे मुआफ़ी का कलमा कहा जाता है। और इस कलमे की क्यों ज़रूरत पड़ी, मैं इस सियाको सबाक पर नहीं जाऊंगा कि किस टाइम पर इसको बोला गया, क्या था क्या नहीं था। मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर मरकूज करवाना चाहूँगा कि ये मुआफ़ी का कलमा है। आप इस बात को जहन में रखिएगा, जब यीशु मसीह सलीब पर थे और अपने होशो हवास में उन्होंने ये कलमा सादर फरमाया, अपने लबों से इस कलमे को कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्योंकि इंसान जिसको खुदा ने बनाया उसने अपनी राहों को इख्तियार किया। और पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि खुदा इंसान को बनाने से मालूल हुआ। खुदा को रंज हुआ इस बात पर, मैंने इस बशर को, इस इंसान को, इस मखलूक को क्यों बनाया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो क्रिएटर होता है, जो बनाने वाला होता है, वो अपनी कारीगरी से हमेशा ही खुश होता है, लुत्फानंदोज होता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। लेकिन इंसान को बनाने से खुदा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उससे आगे जो अल्फाज लिखे हैं वो बड़े गौर तलब हैं। और वहां पर लिखा है कि इंसान के इरादे हमेशा से ही बदी के इरादे हैं, उसके इरादे ठीक नहीं रहे। और आज भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है। और इंसान की जिंदगी में अगर सबसे कोई मुश्किल चीज है तो वो मुआफ करना है, दिल से रंजिश को निकालना है, वो हम नहीं कर पाते। और यीशु मसीह का सलीब पर जान देने का मकसद और पहला कलमा कहने का मकसद ये खुदा के साथ हमें जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर आज भी हम इस बात के ताल्लुक से नहीं समझ पाते कि ये क्यों कहा गया और माफ करना हमें एक दूसरे को कितना जरूरी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम खुदा की बादशाही से कोसों दूर हैं, हम वहां पर जा नहीं पाएंगे। और पहला कलमा देने का जो पहला जुज है वो ये भी यही है कि हम खुदा की बादशाही में वापस चले जाएं। जो पहले आदम ने जो गुनाह किया अदन में, उसकी मुआफी और तलाफी हो सके। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम सोचे बिना समझे बिना कुछ भी किसी को कह जाते हैं, चाहे वो किसी को हर्ट होता है, चाहे
उसका कुछ भी हो जाए, उसके लफ्जों से उसके साथ कुछ भी हो जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम जाकर छोटा सा एक सॉरी का लफ्ज कह देते हैं, बात खत्म। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक बात ज़हन में रखिएगा, खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि अगर किसी के सबब से किसी को ठोकर लगती है तो उसके गले में चक्की का पाट डाला जाए। चक्की का पाट समझते हैं ना, जिसमें पुराने वक्तों में जो औरतें थी या मर्द लोग थे वो चक्की पीसते थे और जो गंदुम है उसे पीसा जाता था, आटे के तौर पर निकाला जाता था। तो वो एक बड़ा नहायत मुश्किल प्रोसेस होता है और उसका वजन भी अच्छा खासा होता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई किसी के सबब से किसी को ठोकर लगती है तो उसके गले में चक्की का पाट डाला जाए और उससे समंदर की गहराई में फेंक दिया जाए। इतना बड़ा गुनाह है ये, अगर किसी को हम हर्ट करते हैं हम आसानी से। और फिर उसके बाद एक और बड़ी खास बात है, मुआफ करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि दिल में जब किसी के लिए कोई रंजिश पैदा हो जाती है, जब खला पैदा हो जाता है, जब स्पेस आ जाता है, तो वो स्पेस जल्दी कभी क्लियर नहीं होता, कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। लेकिन एक चीज इस स्पेस को कम कर सकती है और वो यीशु मसीह की सलीब है। और उसी सलीब पर यीशु ने आपके लिए जान दी। याद रखिएगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखिएगा कि हमने गुनाहों को, नफरत को, बुग़्ज़ को, लालच को चुना, उसने हमारे गुनाहों को चुन लिया ताकि हम बच जाएं। हमने मौत को चुना, उसने जिंदगी हमें दे दी। हमने अपनी राहों को तंग दस्ती की तरफ मोड़ लिया, उसने हमारी राहों को बरकत की तरफ मोड़ दिया सलीब पर जान देकर। और ये कलमा इस बात की शहादत है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, ये तुझे नहीं पहचानते कि तू मालिक है, तू खालिक है, तू राजिक है, तू हमारा पालनहारा है, ये नहीं जानते। और खुदावंद यीशु मसीह का ये वो वाहिद कलमा है जिसमें यीशु मसीह लोगों से भी मुखातिब हो रहे हैं और बाप से भी मुखातिब हो रहे हैं और दरमियानी, खुदावंद यीशु मसीह दरमियानी बन रहे हैं। इसमें ये बड़ी गौरतलब बात है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए और मेरी शफायत के लिए बाप के और दुनिया के बीच में खड़ा होकर हमारी शफायत करता है कि इनको माफ कर। गो कि हम मुआफी के काबिल नहीं हैं, हमारे गुनाह ऐसे नहीं, हम तो नहलाई हुई सूरनी की तरह हैं। हम यहां से मालिक नहलाता है, फिर हम गुनाह की दलदल में धंस जाते हैं। ये हमारा हाल है। हम बार बार गुनाह करते हैं और करते ही जा रहे हैं। हमारी सोच से बाइद हो चुकी हैं चीजें, हमारी सोच से बाहर निकल चुकी हैं चीजें कि खुदा की मोहब्बत कैसी मेहरबान है हमारे लिए। और यूहन्ना की अंजील का मुसन्निफ है, वो इसको यूं डिफाइन करता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मुआफी का कलमा इसलिए बोला गया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। लेकिन अगर आज भी इस मुआफी को हम कबूल नहीं करते तो फिर याद रखिएगा हमेशा की जिंदगी हमसे दूर है। हम उस अबदी ताज को हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमारी शहाना जिंदगी के लिए रखा गया। वैसे भी बाइबल मुकद्दस में यह बात भी मरकूम है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। यहाँ शायद जिंदगी बड़ी तल्ख है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको मुआफी मिल जाती है तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है? असल में प्रॉब्लम यह है कि हम मुआफी हासिल ही नहीं करना चाहते। हम बार बार गुनाह की तरफ भागते हैं, हम आसान जराए ढूंढते हैं पैसा कमाने के, हम आसान आसाइशें ढूंढते हैं जिंदगी को आसान बनाने के लिए। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक बात जहन में रखिएगा कि ये जिंदगी आसान नहीं हो सकती, ये जिंदगी आपके लिए इजी नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि ये दुनिया हमारी नहीं है, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमारा असल मकान कहीं और है, हमारा असल ठिकाना खुदा की बादशाही है जहां हमें जाना है। लेकिन आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, अपने अच्छे नकूश छोड़ सकते हैं और वो नकूश ये हो सकते हैं कि आप मुआफ करें। जैसे क्राइस्ट ने सलीब पर हमें मुआफ किया, आप भी मुआफ करें दूसरों को। और एक बड़ी खूबसूरत बात हमें बाइबल मुकद्दस में हम आती है और हम शायद हर दुआ के बाद उसको पढ़ते भी हैं
کہ جس طرح سے ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کیا تو بھی جس طرح ہم نے اپنے گناہگاروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے گناہ ہمیں معاف کر۔ ہم معاف تو کرنا ہی نہیں چاہتے اور روز یہ ضرور کہتے ہیں، دل میں رنجش لے کر بیٹھے ہیں، دل میں خلا لے کے بیٹھے ہیں، گناہ کو دبکا کر بیٹھے ہیں۔ ہم جب معافی کی باری آتی ہے تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں، آتے جاتے لوگوں پر، ہم زندہ لوگوں پر مٹی ڈال دیتے ہیں کہ جی مٹی پاتی ہے سیوں دیتے، ختم کرتی ہے۔ اگر خدا ہمیں چھوڑ جاتا تو شاید ہم گناہ میں ہی مر جاتے، لیکن اس نے مناسب جانا کہ صلیب پر یہ کلمہ بول کر ہمارے لیے معافی کا حکم جاری کرے اور ہمیں باپ سے ملا دے۔ آخری بات کہوں گا کہ اب آپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں ایک تصویر کھینچتی ہے، اور وہ تصویر اس طرح سے ہے کہ یہ کلمہ جب بول رہے تھے خداوند یسوع مسیح، تو ایک ہاتھ ان کا باپ کے ہاتھ میں تھا اور ایک ہاتھ ان کا لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا جو ایک دوسرے کو ملا رہے تھے کہ اب آپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ پہلا کلمہ آج آپ کے لیے میں بول رہا ہوں خدا کے کلام میں سے، اور دوسرا کلمہ اس کے بعد میں ضرور بولوں گا، نجات کا کلمہ ہے، آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کے تعلق سے بھی میں ضرور جلدی ایک اور سرمن ریکارڈ کروں گا جو آپ تک پہنچے گا۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔